देखिए, अब क्वेश्चन जो है हमारा एक केस स्टडी का है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 है, सेट हमारा कौन-सा है? 2.1 है। इस क्वेश्चन में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है केस स्टडी में, उसने ये बताया है कि जब हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है, अवे हो जाती है। दूसरी कहानी बताई है कि जब लाइट हमारी नॉर्मल से इतना दूर हो जाए, यानी रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है, वो इतना दूर हो जा रही है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना दे रही है। यानी इतना रिफ्लेक्स हुई है कि वो नॉर्मल से 90 डिग्री बना रही है, तो उसको क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल का केस बनेगा, ठीक है? जो एंगल बनेगा वो क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट होगा। कहानी ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर ए है, ये बी है, एक प्लेन है। इस तरफ एयर है, इस तरफ हमारे पास कोई मटेरियल दूसरा है। तो यहाँ पर एयर है और यहाँ पर मान लेते हैं कोई डेंस मीडियम है, ठीक है? यहाँ पर वाटर मान लेते हैं। तो लाइट जब हमारे पास इंसिडेंट हुई, जो इसने पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो ये लाइट हमारे ऐसे इस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है? तो हमको जब नॉर्मल ड्रॉ करना होता है तो प्लेन पे AB पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल हमारा ऐसे आएगा, इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक? तो ये हमारा नॉर्मल है। तो इसने बोला है कि जब लाइट हमारी रेयर, क्योंकि एयर और यहाँ पर एयर है, यहाँ पर डेंस मीडियम कोई सा भी है, वाटर हो सकता है, ठीक है? तो उस केस में जब ये इससे जाएगी, इंसिडेंट होगी, तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। नॉर्मल से दूर होने का मतलब है नॉर्मल के इस तरफ नहीं जाएगी, बल्कि नॉर्मल से ऐसे चली जाएगी, यहाँ पर आएगा। ये एंगल हमारा बनेगा रिफ्लेक्शन, ये एंगल बनेगा इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल कौन सा बनेगा? जो नॉर्मल के साथ बन रहा है, ये आई बनेगा। तो पहला केस इसने बताया है कि जब लाइट हमारे पास रेयर से डेंस जाती है, क्वेश्चन ने सब बोला है, मतलब जो पैराग्राफ हमारे पास लिखा हुआ है, तो वो क्या होता है? नॉर्मल से दूर हो जाती है, ठीक है? दूसरा केस इसने बताया कि एक कहानी ऐसी आती है कि जो इंसिडेंट लाइट है वो नॉर्मल से 90 डिग्री पे चली जाती है, यानी इसी प्लेन पे ग्रेजिंग कर जाती है, इसी प्लेन के पैरेलल चली जाती है। तो ये एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो इसको क्या कहा जाता है? क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। तो यही इसने पैराग्राफ में लिख के दिया, इसको हमने आपको समझा दिया, यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि जगह कम थी, ठीक है? तो ये पैराग्राफ में बस इतना ही बोला है। अब इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन भी करने हैं, इसके हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसने बोला है कि फॉर अ रेयर इंसिडेंट एट द क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही बात है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम होगा तो क्या होगा कि वो लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी। 90 डिग्री से अधिक होगा तो इसका मतलब लाइट उसी जो मीडियम था डेंस में वहीं पे आ गई। लेकिन 90 डिग्री होगा तो वो लाइट ग्रेजिंग कर जाएगी। ग्रेजिंग करने का मतलब है कि लाइट जो है हमारे पास उसी मीडियम पे, जैसे ये हमारे पास प्लेन है ए और ये बी है, जब लाइट हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास नॉर्मल है मान लेते हैं, ठीक है? तो ये लाइट हमारे ऐसे इंसिडेंट हुई थी, लेकिन क्रिटिकल एंगल केस में लाइट इसी लाइन पे चली जाएगी, तो इसी को ग्रेजिंग कहा जाता है। तो ये एंगल जो होता है नॉर्मल से कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यही हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा 1 नंबर इससे बिल्कुल आराम से दे देगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन? तो पहले पार्ट का आंसर आ गया ए पार्ट, सॉरी डी पार्ट है, 90 डिग्री होगा एंगल। दूसरे का देखो, दूसरा क्या बोला है? सेकेंड पार्ट में इसने बोला है कि अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी है? 600 नैनोमीटर है, इज इंसिडेंट इन वाटर, वाटर से इंसिडेंट होती है, ठीक है? वाटर की डेंसिटी कितना है? 4/3 ऑन द वाटर एयर, दूसरी तरफ क्या है? एयर है। इंटरफेस एट एन एंगल ऑफ लेस देन क्रिटिकल एंगल, वही बात है कि जो एंगल है क्रिटिकल एंगल से कम है। द वेवलेंथ एसोसिएटेड रिफ्लेक्टेड रे, देखो अगर हमारी लाइट जो है, क्या हुआ है, लाइट हमारे पास एक तरफ वाटर है, तो यहाँ पर हम बना के दिखा देते हैं, ठीक है? ये हमारा ए है, ये बी है, ठीक है? ये प्लेन है हमारा, इसके ऊपर जो भरा हुआ है वो क्या है? वाटर है, और जो इसके नीचे है वो एयर है, ठीक है? अब लाइट हमारी इंसिडेंट होती है, लाइट हमारी इंसिडेंट होती है इस प्लेन पे ऐसे, ठीक? और इसके बाद ये नॉर्मल है, क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल है ये, ठीक है? अब इसमें बोला है जो हमारे पास एंगल हुआ है रिफ्लेक्ट का, वो क्रिटिकल एंगल से कम है। क्रिटिकल एंगल से कम होने का मतलब है कि हमारे पास जो लाइट है, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है, एयर हमारे पास रेयर मीडियम है
वाटर हमारा डेंस मीडियम है, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। नॉर्मल से दूर हो जाएगी का मतलब ये हुआ कि लाइट हमारे पास ऐसे चली जाएगी। एक मिनट, ब्लैक ले लें यहाँ पे। नॉर्मल से दूर हो गई ये हमारे पास एंगल है रिफ्लेक्शन एंगल, ये हमारा एंगल है इंसिडेंट एंगल है। अब क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि वेवलेंथ क्या होगी। इस तरफ की जो वेवलेंथ है एयर में, वो वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 600 नैनोमीटर है। क्या है, नैनोमीटर। और इस तरफ की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा डैश है, जो कि हमको पता नहीं है, और इसी लैम्डा डैश को हमें बताना है। देखो, जब भी याद रखना, अगर कोई लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वो उसके किस पे डिपेंड करती है। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रिक्वेंसी किसी बात पे डिपेंड नहीं करती, जो फ्रिक्वेंसी यहाँ थी वही फ्रिक्वेंसी वहाँ होगी। लेकिन अगर वो लाइट हमारे पास वेवलेंथ के रूप में है, तो उसकी वेवलेंथ डिपेंड करेगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी। यानी यहाँ पर ये जो फार्मूला लगना था हमारे पास लैम्डा डैश के लिए, क्या होगा, लैम्डा डिवाइड बाई एन। इतनी सी बात याद होती तो काम हो जाता है। यानी यहाँ पर हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो कितना कम हो जाएगी, 1/n। यानी एक हिसाब से कह सकते हो उस वेवलेंथ में हमारे पास उसके मीडियम पे डिपेंड करेगा। एयर का हमारे पास जो क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, वो 1 होता है। लेकिन वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ये 4/3n। यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ था, तो इसका यूज करना था। यहाँ पर जो वेवलेंथ में चेंज आएगा इज इक्वल टू लेम्डा हमारे पास वाटर का है, सॉरी इसका है, किसका, जो लेम्डा हमारे पास है, ये जो वेवलेंथ है एयर की है, और एन क्या है, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये दिया हुआ है। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन जो है कितना है, 4/3। तो हमारे पास लेम्डा डैश निकालना है, तो लेम्डा डैश कैसे निकालेंगे, लेम्डा डैश इज इक्वल टू, लेम्डा की वैल्यू कितनी, 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर को नैनोमीटर ही लिखते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 है। ये 3 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास 600 आ जाएगा, और इंटू 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4। इसको काटेंगे कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15, 150 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 45 नैनोमीटर, यानी 450 कितना है, 450 नैनोमीटर आ जाएगी। जो वेवलेंथ आ रही है वो कितना आ रही है, 450 नैनोमीटर। 450 नैनोमीटर मतलब है ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरा भी हमारा आंसर सही हो गया। यानी ये 2 क्वेश्चन जो थे इजी थे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखना है, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन। चलो इसको देख लिया, अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि ये पूरा एक साथ नहीं आ पाएगा, हमको रफ करके ही बताना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है थर्ड का बोला है द इंटरफेस ए बी बिटवीन 2 मीडियम ए है और बी है, इज शोन इन फिगर। इस फिगर में हमें इंटरफेस दिखा दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास ए बी है, और इसके बाद यहाँ पर ए है, ये बी है, ये हमारे लाइट P और Q है, ठीक। अब क्या दिया हुआ है, जो A है हमारा इन डेंस मीडियम ए, ये मीडियम डेंस है। द इंसिडेंट रे PQ रे जाती है, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल से 30 डिग्री बना रही है। और जो हमें एंगल यूज करते हैं वो कहाँ से यूज करते हैं, नॉर्मल से। द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द इंटरफेस, यानी ये जो लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट हुई थी ऐसे, ये इसी के पैरेलल चली गई है। ये लाइट हमारे ऐसी गई थी, लेकिन ये ऐसे चली गई है, ठीक है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू बी, विद द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमारे पास ये है, ठीक। तो हमें ये बताना है कि मीडियम ए का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, ये हमें बताना है। अब इसमें देख लो जरा क्या करना है। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, जब ये लाइट रे ऐसे गई है और ऐसे इसके रिफ्लेक्ट हो गई है, इसी के पैरेलल चली गई है, ग्रेजिंग कर गई है, तो इसका मतलब ये होगा, ये एंगल जो होगा मेरा 90 डिग्री होगा। तो ये क्रिटिकल एंगल का केस बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात,
हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल लिया जाता है वो नॉर्मल से लिया जाता है। ये जो लाइन हमारे पास होगी, ये वाली लाइन रेड वाली, ये हमारा नॉर्मल का काम करेगी। तो यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद इसने बोला है कि हमारे पास क्या है, देख लो, ये यहाँ पर थर्ड का ए पार्ट है। ठीक है, इसने बोला है कि हमें जो वो लेना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बी का लेना है। किसके रिस्पेक्ट में लेना है, ए के रिस्पेक्ट में लेना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एन तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमको लेना है ए का विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ए डिवाइड बाई एन बी। तो ये याद रखना क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन ए डिवाइड बाई एन बी। ठीक है, और ये जो बराबर हमारा हो जाएगा 1 बाई साइन सी के। साइन सी क्या होगा, क्रिटिकल एंगल के लिए। ठीक है, और साइन सी जो इंसिडेंट एंगल होगा यहाँ पर, वो क्रिटिकल एंगल के लिए काम करेगा। ठीक है, ये एंगल हमको लेना है कुल मिला के। यहाँ पर जो हमारे पास ये प्लेन था, इसको हम इधर बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, ये है। ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, इसके बाद ये नॉर्मल जो हमारा है, ये नॉर्मल हमारा काम करेगा, ये लाइन हमारे नॉर्मल का काम करेगी। इसे खुद ही बना के दे दिया है हमें। ये एंगल दिया गया है, ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारे पास है, ये एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। और इसके बाद इसने बोला है कि जो लाइट है हमारी, ये P है और ये Q है। ये हमारा A था, B था सॉरी, और ये हमारा A था। ठीक है, ये लाइट ऐसे ग्रेजिंग कर गई है, इसी प्लेन के पैरेलल चली गई है। तो ये एंगल कौन सा है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ का जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल बनेगा, क्रिटिकल एंगल। ये हमारा C एंगल होगा। ठीक है, कौन सा एंगल होगा, C एंगल होगा। बस यही यहाँ पर यूज था, इस C को निकालना था। C क्यों होगा, क्योंकि जब लाइट हमारे ग्रेजिंग कर जाती है, यानी नॉर्मल से 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पर जो एंगल होता है इंसिडेंट एंगल, वो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल बन जाता है। इसने पैराग्राफ में भी लिखा है और ये होता भी है। ठीक है, इसने बता भी दिया था लैंग्वेज में। तो यहाँ से क्या है, हमको क्या निकालना है, ये निकालना है n। तो इसको हम क्या, ये जो हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, n मान सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या करना है, जो हमारे पास साइन, यहाँ पर क्या एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, और नॉर्मल का मतलब है ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बस इसका यूज करके रख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास n कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई रूट 3 बाई, कितनी होती है, रूट 3 बाई 2 होती है। और ये 2 ऊपर हमारा चला जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 बाई रूट 3। साइन 60 की वैल्यू जो होती है रूट 3 बाई 2 होती है। अभी हमारा ऊपर चला जाएगा, रूट 3 नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा क्या, एक मिनट इधर कर देते हैं, यहाँ इधर तो आ ही गया था। अब इधर देख लो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, रूट 3 बाई 2 है। इसके बाद ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 बाई रूट 3 आ जाएगा। यही हमारा n है। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई रूट 3। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन डी आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो यार अभी हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन ऐसे ही है, इनको ऐसे ही करना है जैसा हम आपको बता रहे हैं। इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है ना। ये लाइन इस वजह से खींच दे रहे हैं कि इसी तरह रहना है हमको। तो इसको रफ कर देते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको समझ लिया ना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। कुल मिला के आपको इसने बोल दिया था कि ये लाइट इसमें ग्रेजिंग कर रही है, तो ये एंगल जो निकलेगा क्रिटिकल एंगल निकलेगा। उसी का यूज, ये वाला फार्मूला यूज करना था और हमारे पास वैल्यू आ जाती। अब इसको रफ कर देना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगले क्वेश्चन में क्या है, देख लो अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है, इसमें बोला है बी। देखो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी तो हमने लिखा नहीं है, तो इसका हम बता दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है। इसने बोला टू मीडियम ए, जो पहले था, टू मीडियम ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री, एक प्लेन बाउंड्री से सेपरेट कर दिया गया है। द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ए के लिए मीडियम जो है उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो मीडियम बी है उसके लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारे पास क्या है, लाइट रे है ए से बी में जा रही है। ठीक, इसमें बोला हुआ है, सुन लो, एंड रिस्पेक्टिवली द क्रिटिकल एंगल फॉर रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू बी। देखो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ का जो मीडियम है वो क्या होगा, रेयर होगा, और जिसकी स्पीड कम होगी वहाँ का जो मीडियम है वो डेंस होगा। देखो बात ये है ना, जैसे हम एयर में चल लेते हैं, ठीक है, एयर में चल लेंगे और हमारे पास जब वाटर आएगा तो उसमें चलने में दिक्कत आती है। तो स्पीड जो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्पीड ज़्यादा है तो हमारे पास रेयर, और स्पीड कम है तो डेंस, बाउंड्री रोकने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, यहाँ पर इसने क्या पूछा है, इसने यहाँ पर पूछा हुआ है हमारे पास क्रिटिकल एंगल थीटा पूछा हुआ है, तो हमें क्रिटिकल एंगल बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास बस यही है, क्या है, जो अभी हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। इसमें देखो हमारे पास जो मीडियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमको निकालना होगा, हमारे पास बी से ए ये होगा। ठीक है, हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में बी का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एन ए डिवाइड बाई एन बी हो जाएगा, और जो वेलोसिटी होगी वो अपोजिट हो जाएगी, यानी वी बी डिवाइड बाई वी ए। बस इतना याद रखना है। कुल मिला के आपको डेंस रेयर अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये याद रखना, लेकिन आपको डेंस और रेयर के हिसाब से इसको डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बी का ले रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, बी का ले रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास एन ए डिवाइड बाई एन बी, यहाँ पर एन ए और एन बी नहीं दिया हुआ है लेकिन वेलोसिटी दी है, तो वी बी और वी ए, बस इसका यूज करना है। यहाँ से एन की वैल्यू निकालो, यहाँ से इसको हम बराबर मान लेंगे एन के। ठीक है, तो यहाँ से एन निकाल लेते हैं हम। अब यहाँ पे वी बी कितना दिया हुआ है, वी बी हमको दिया हुआ है ये, सॉरी ये है कितना है 2.5 है इंटू 10⁸ है। ठीक है, इसके बाद वी ए कितना दिया हुआ है, वी ए हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको लिख दो 2 इंटू 10⁸ है। अब यहाँ से क्या, ये 8 से 8 कट जाएगा, इसको जब इससे काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास अगर इसको 2.5 ऐसे लिख दें तो ये पॉइंट हट जाएगा तो 20 बचेगा, फिर काट दें इसको, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो यहाँ से जो हमारा एन आया कितना आया है 5/4 आया। इसके बाद इसने बोला था, आगे देखो क्या बोला है, इसने बोला है जो हमारे पास रे बनेगी, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू बी, वहाँ पर क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है। तो बस यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के लिए फार्मूला जो हमारे पास होता है क्या होता है, n इज इक्वल टू 1/sin c होता है, n इज इक्वल टू 1/sin c होता है, जो अभी हम इससे पहले भी क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास दी है, यहाँ से साइन निकाल लो, साइन c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/n हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास साइन c इज इक्वल टू n की वैल्यू रखो दो, तो 1 डिवाइड बाई n की वैल्यू रखोगे 5/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब यहाँ से साइन c निकाल लो, c एंगल निकाल लो, केवल c पूछा गया है, एंगल c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 4/5। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मिलेगा, देख लो, इसमें जो एंगल आ जाएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये नहीं दिखेगा, ऊपर कर देते हैं, तो इतना तो दिख रहा है यहाँ पर ये। अब इसके बाद ऊपर देख लो, यहाँ पे देखो इतना आ गया हमारे पास, कितना आ गया साइन इनवर्स, लाइट तो नहीं है, एक तो बहुत दिक्कत है यहाँ, साइन सी इज इक्वल टू कितना आया 4/5 आया है, ये वैल्यू जो आई है। अब इनवर्स कर दो यहाँ पर, साइन इनवर्स जो है 4/5 आ जाएगा, जो कि एंगल सी के बराबर आ जाएगा, और यही एंगल हमसे पूछा गया था। तो कोई ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर,
4/5 ऑप्शन नंबर बी, और कोई भी ऑप्शन भी नहीं है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले लो। अब आखिरी क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। देखो रेयर मीडियम में हमारे पास स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि रेयर मीडियम के केस में स्पीड ज़्यादा होती है और डेंस मीडियम के केस में स्पीड कम हो जाती है। रेयर मीडियम के केस में स्पीड हमारी ज़्यादा होगी और डेंस के केस में स्पीड कम हो जाएगी, इसी वजह से यहाँ पर ये देखो यूज हुआ है। ठीक, तो हमें ये अपने हिसाब से खुद सोचना होगा। जैसे हम वाटर में चलेंगे तो आसानी से नहीं चल पाएंगे, एयर में चलेंगे तो आसानी से चलेंगे। तो रेयर मीडियम के केस में स्पीड हमारी ज़्यादा हो जाएगी, तो स्पीड रेयर मीडियम के केस में ज़्यादा हो रही है और डेंस मीडियम के केस में स्पीड कम हो जाएगी, तो यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लिया जाएगा। ठीक, तो किसके मीडियम, कौन से मीडियम है हमारे पास, रेयर से डेंस में जाना है। इसने बोला है कि ए से बी जाना है, तो जब ए से बी जाना है तो ए से बी के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास निकल आएगा। जिसके रिस्पेक्ट, जैसे हमारे पास इसने बोला था ए से बी में जाना है, तो ए को यहाँ लिखेंगे, बी को यहाँ लिखेंगे। अगर हमसे बोलता बी से ए में जाना है तो ए को यहाँ लिखते हैं और बी को यहाँ लिख देते हैं। जैसा बोलेगा उस हिसाब से हमको अरेंज करना होता है। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लो, लास्ट है। ये क्वेश्चन थोड़े देखने में जरूर बड़े लग रहे हैं लेकिन इतने बड़े हैं नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें भी थ्योरी लिखी हुई थी, उसको भी देख लो। इसमें क्या थ्योरी लिखी हुई थी ये देख लो, लास्ट वाले में, एक मिनट, लास्ट वाले में तो थ्योरी लिखी हुई थी, द फिगर शोन द पाथ ऑफ लाइट रे। ये लाइट रे का फिगर शो कर रहा है आपको, जो डायग्राम दिया हुआ था। ठीक है, रे थ्रू द प्रिज्म इन दिस फिनोमेना द एंगल ऑफ थीटा। ये एंगल हमसे पूछ रहा है कितना होगा, बस और कुछ नहीं है। इस डायग्राम को हम सबसे पहले ऊपर बना लेते हैं अलग से। ठीक, तो यहाँ पर बना लेते हैं डायग्राम को। तो यहाँ पर ये हमारा बनेगा, ये हमारा प्रिज्म है जैसा बोला है क्वेश्चन ने। ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट का आंसर है। ठीक है, ये हमारा ए है, मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। ऐसा उसने दिया नहीं डायग्राम में लेकिन हम मान लेते हैं। ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब जो लाइट हो रही है, लाइट इसमें जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो ये है। इसका नॉर्मल जो है हमारे पास, नॉर्मल कितना है, नॉर्मल हमारा ये है। ठीक, नॉर्मल थोड़ा सही से बना दें। जो नॉर्मल है ये नॉर्मल है। ठीक है, ये लाइट इस पे ऐसे आई है। ठीक, इसके बाद ये ऐसे चली गई है जैसे इसने दिखाया है, नॉर्मल से थोड़ा दूर है समझ लो, ये है ना। ठीक, इसके बाद ये लाइट जो है यहाँ पर ग्रेजिंग कर गई है। ग्रेजिंग करने का मतलब है इसी प्लेन पे वापस आ गई है, ऐसे लास्ट में ये हुआ है। ऐसे गई फिर उसके बाद इसी प्लेन पे ग्रेजिंग कर गई है। इस तरफ एयर है, इस तरफ इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, इस तरफ हमारा एयर है, जब कुछ नहीं दिया हो तो एयर होता है। यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, इसके बाद इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, ये एंगल हमको दिया हुआ है थीटा। इसी को हमसे कह रहा है कि ये थीटा आप बताएं क्या होगा। थीटा पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, थीटा की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक, और जो ये हमारा प्रिज्म है, इस प्रिज्म के एंगल जो बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई है तो ये नॉर्मल के ही पैरेलल होगी, मतलब नॉर्मल जो है इससे 90 डिग्री बनाएगा। तो जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल जो होगा वो इससे 90 डिग्री बनाएगा। तो ये एंगल जो है मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ का जो एंगल, ये एंगल होगा, ये मान लेते हैं R1 है। कैसा है, R1 है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्लेक्शन एंगल है। ये हमारा R2 है। ठीक है, एक एंगल हमारा जो पहली बार रिफ्लेक्ट हुई है जब लाइट, यहाँ से इंसिडेंट एंगल थीटा है। ये एंगल हमारे पास R1 जो है रिफ्लेक्शन एंगल है, और ये जो R2 है, ये दूसरे इस प्लेन के लिए, इसी के लिए इंसिडेंट एंगल करेगा। और इसका जो रिफ्लेक्टिव जो
क्रिटिकल एंगल है यानी रिफ्लेक्शन एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या है, एक हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे पास जो डायग्राम बन रहा है ये वाला, ये मान लेते हैं बी है, सी हो गया है, अब डी मान लेते हैं ये, और ये ई मान लेते हैं, और ये एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम हमारा बन रहा है ऐसे करके, ये हमारा क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन जा रहा है, पैरेललोग्राम बन जा रहा है। और पैरेललोग्राम के जो एंगल होते हैं ना आमने सामने के, वो अपोजिट जो एंगल होते हैं, ये एंगल बराबर होगा ये एंगल, तो ये एंगल हमारा जो हो जाएगा, सारी कहानी इसी एंगल में लिखी हुई थी, ये एंगल हमारा जो हो जाएगा ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर, ये अगर हमको पता होता तो स्नेल नियम को यूज करते 2 बार और हमारे पास काम हो जाता। क्यों, ये एंगल 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा पैरेललोग्राम बन जा रहा है, और पैरेललोग्राम के आमने सामने के जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, या फिर इन दोनों का जो सम होता है, बराबर नहीं कह सकते, तो इन दोनों का जो सम होता है 180 होता है। तो 180 करोगे तो एक ही हमारा कितना है, 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कुल मिलाकर हमें ये याद रखना है कि जो भी डायग्राम बनेगा चतुर्भुज में, उनके बीच का जो एंगल होगा, जो उनका एंगल होगा, उनका सम 90 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है अपोजिट एंगल का, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें ये मिल गई है कि R1 प्लस R2 जो है वो बराबर हो जाता है जाके 90 डिग्री। एक बात इसी को हम बता सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू कह सकते हैं 90 डिग्री, सॉरी R2 कह दो, R2 जो होगा 90 डिग्री माइनस R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R2 की जगह पे हम 90 डिग्री माइनस R1 कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे स्नेल लॉ लगा दो। पहले पॉइंट हमारा जो हमारे प्लेन AB है उस पे लगाओ, प्लेन AB पे, ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा AB पे स्नेल नियम लगाते हैं। कौन सा नियम, स्नेल लॉ। जब इस पे लगाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, स्नेल लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि पहला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और पहला इंसिडेंट एंगल θ1, दूसरे जहां घुसा वहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी जहां पे इंसिडेंट हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, और साइन θ2, ये हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, ये हमारा रिफ्लेक्शन एंगल होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ का जो θ1 है वो कितना है, थीटा है, तो ये थीटा लिख दो, और यहाँ पर जो है एयर है, एयर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे लाइट आ रही है या वो तो समस्या है बहुत बड़ी, तो यहाँ पे हम लाइट हटा ही देते हैं इसकी, क्योंकि लाइट बहुत देर से नुकसान कर रही। तो अब यहाँ पे देखो लाइट हट गई है, लाइट जाएगी तो दिक्कत आ जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा n1, ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन थीटा, जो θ1 है वो कितना है, थीटा है, और यहाँ पर n2 जो है वो दिया हुआ है n लिख दो, और यहाँ पर क्या है साइन θR1 लिख देते हैं। पहले केस में इस प्लेन पे हमने स्नेल लॉ का नियम लगाया। स्नेल लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है और उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मल्टीप्लाई उसका बराबर होगा जो रिफ्लेक्शन एंगल है, और जो रिफ्लेक्शन का जो इस दूसरा प्लेन है उसमें जो अंदर हमारे पास है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ से हमारे पास एक कहानी निकल सकती है, कहानी ये निकल सकती है कि साइन R1 हम कह सकते हैं, साइन R1 ना कह के यहाँ पे हम साइन थीटा सीधे कहते हैं, साइन थीटा जो हमारा बराबर है वो n साइन R1 है। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, एक तो ये बना लिए हैं, ठीक है, तो 2 इसको बना लेते हैं। अब सुनो दूसरे प्लेन में आओ, प्लेन हमारा AC, प्लेन AC पे आ जाओ, यहाँ पर भी स्नेल लॉ लगा दो। यहाँ पर इंसिडेंट एंगल कौन सा हो जाएगा, R2, यहाँ का क्या हो जाएगा R2, और यहाँ पर n क्या है, n है, इस प्लेन के अंदर जब है इससे बाहर जाएंगे ना, तो यहाँ पर कितना है n है, और साइन कितना है, साइन R2 है, बराबर किसके है, यहाँ पर एंगल कितना हो गया है, यहाँ पर जो एंगल हुआ है वो थीटा 90 डिग्री हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि एयर है, यहाँ पर भी एयर तो यहाँ पर भी एयर, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमारे पास निकल आएगा साइन R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/n आ जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर R2 की जगह वैल्यू हमें ये रखनी है समीकरण इक्वेशन 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में आ जाओ, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस R1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/n। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कॉस थीटा
यानी कॉस R1 जो आया है वो कितना आया है, 1/n आया है। जब कॉस R1 1/n आया है तो दो तरीके हैं, या तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है उसका यूज कर लें, या फिर हमारे पास एक तरीका होता है कि हम ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ पर एंगल लगा देते हैं R2, R1 जो है R1 लगा देते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस कितना है हमारे पास 1 है, और हाइपोटेनस कितना होता है, n होता है। ये क्या होता है, कॉस थीटा जब हम निकालते हैं यहाँ पर तो ये बेस लिया जाता है और हाइपोटेनस लिया जाता है। अब इसको निकाल लो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो इसका स्क्वायर माइनस ये, तो n स्क्वायर माइनस 1, एक तरीका ये है। अब यहाँ से हम कॉस तो दिया हुआ था, साइन R1 निकालने, साइन R1 ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई कर्ण कितना है n है, तो ये लिख दें। एक तरीका ये निकालने का है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज करके हम वहां पर से क्या कर सकते हैं, वहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, फिर साइन आर की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो निकालना चाहे हमने आपको ये बता दिया है, दूसरा आपको बोल दिए हैं। ये तरीका भी बेस्ट है और वो भी तरीका सही है, ठीक है। अब यहाँ से आ गई, अब ये साइन R1 की जो वैल्यू आई है ये समीकरण हमारा तीसरा बन जाएगा। इस वैल्यू को उठा के हमें रख देना है समीकरण 2 में, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड में। ये इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन सेकंड का यूज करो। इक्वेशन सेकंड में आओ, यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू n, और ये क्या है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड किससे करोगे, n से। ये वाला n इससे कट जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी साइन इनवर्स रूट n स्क्वायर माइनस 1। यही हमारा आंसर है, कहीं देख लो, कहीं मिल जाए तो लगा दो। रूट अंडर रूट के अंदर है ये सब, ये दोनों भी रूट में है, एक नहीं है कोई, तो ऑप्शन हमारा पहले ही ऑप्शन मिल रहा है इसमें, तो देख लो, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए इसके, ये ऐसे ही करना था हमको। यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो वो सीधा से यह फार्मूला लगा सकता है, यहाँ पर देख लो, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो ये वाला भी फार्मूला लिख देते हैं कि बाद में समझ में ना आए। हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर R1 कहते हैं यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर R1, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू हमको दी गई है, इसको इस तरह भेज दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस इसकी यह कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास दी है 1/n, तो 1/n। अब इसके बाद क्या करोगे, 1/n दिया हुआ है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हो तो 1/n का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन R1 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n। वही वैल्यू इससे भी आई है, वही वैल्यू इससे भी आई, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। देखो समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन देखने में जरूर टफ होते हैं और ये आधे घंटे लग गए, लेकिन समझाने के लिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होती है, बस फटाफट कैलकुलेशन करना होता है, ऑप्शन तो ये ही होता है, फट से पेल मतलब लगा दिया जाता है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तो वो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब से आपका जो होता है सपोर्ट हमको मिलता है, जो हम काम कर रहे हैं इससे लगता है कि ये काम सही हो रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो इसको और आगे करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आपका काम है आप हमें सपोर्ट करें, यही हम आपसे चाहते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक चैनल की ग्रोथ नहीं होगी, जब तक काम कब तक हो सकता है कोई कह नहीं सकता। तो अगर चाहते हैं कि इस काम को हम आगे करते रहें तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और नहीं चाहते तो कोई बात ही नहीं, ठीक। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।